नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स वाले चैनल पे। इस वाले वीडियो में हम देखने वाले हैं यूपीपी कांस्टेबल और ये वाला जो एग्ज़ाम था आपका यूपी पुलिस वाला, ये 27 जनवरी सेकंड वाली शिफ्ट का क्वांटिटेटिव एबिलिटी वाले सेक्शन को हम पूरा एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। मैं इसमें क्या करने वाला हूँ, टोटल मिला के 39 से लेकर 57 तक जितने भी क्वेश्चंस आए हुए थे उनका ना सिर्फ मैं ये बताऊंगा कि कौन सा ऑप्शन सही है, बल्कि थोड़ा बहुत हिंट भी दूंगा, जिससे कल सुबह वाली शिफ्ट में जिनका एग्जाम होने वाला है वो यहाँ पर थोड़ा बहुत कंफर्टेबल फील करें। ठीक ठीक है, तो इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 39 ये सक्सेसिव डिस्काउंट से है। किसी आर्टिकल को बेचने की बात ये लोग कर रहे हैं। सबसे पहले इसमें डिस्काउंट दिया गया 30% का, उसके बाद 10% का, और फाइनली इस पर्टिकुलर आर्टिकल को 945 रुपीज़ में बेच दिया गया। ठीक है, तो इसमें आप ये करिए कि मान लीजिए कि इनिशियल वाला जो मार्क प्राइस था वो था 100। ठीक है, इसके बाद आप 30% का उसमें दे दीजिए डिस्काउंट, तो जाहिर सी बात है 70% बचेगा। उसके बाद जो 70% बचा उसमें भी आप 10% का डिस्काउंट यहाँ पर दे दीजिए। ये वाली बात आप समझ गए, बहुत बढ़िया। इसके बाद फाइनली जो आपके पास मेरे अकॉर्डिंग जो आंसर आ रहा है वो 63 है, लेकिन सवाल में 63 ना होकर 945 दिया हुआ है। ठीक है, इसको आप या 9 से काट सकते हैं और 7 से भी इसको आप काट सकते हैं। ठीक है, तो इसमें 1 की वैल्यू आखिरी में आपको मिलेगी 15, तो 100% ना होकर 15 इंटू 100 दैट इज 1500। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है। ये मेरा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों का मिक्स सवाल है। इसमें मुझे 2 साल के टाइम पीरियड में और 10% के सिंपल इंटरेस्ट वाले रेट के लिए मुझे डिफरेंस बताना है एसआई और सीआई के बीच में। ठीक है, अब एसआई तो मुझे पता है दोनों साल सेम रहता है। क्या एसआई रहता है? दोनों साल एकदम सेम। तो एक साल में अगर 10% है तो 2 साल में कितना हो जाएगा? 10 इंटू 2 20%। ठीक है, एसआई आ गया आपका 20%। ठीक है, ये वाली बात हो गई। इसके बाद सीआई की अगर हम बात करें तो एक फॉर्मूला आप याद रखिए, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है, क्या याद रखेंगे आप? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, जहां पर x और y दोनों का मान आप रखेंगे यहाँ पर 10। ठीक है, तो आखिरी में आपके पास आंसर मिलेगा ये 21% के आसपास। ठीक है, तो इसमें 21% और ये 20% दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? यहाँ पर 1%। ठीक है, तो अब 1% की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है 1। ठीक है, तो 100% की 100 इंटू 1 दैट इज 100। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये वाली बात है यहाँ पे। देखिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 अगेन मेरे पास एसआई और सीआई के बीच का है। ठीक है, दोनों कॉन्सेप्ट यहाँ पर लग रहे हैं। इसमें मुझे 3 साल के लिए, कितने? 3 साल के लिए मुझे एसआई प्लस सीआई के बीच का यहाँ पर डिफरेंस पूछा गया है। देखिए, जो भी आपका प्रिंसिपल हो सबसे पहले आप क्या करिए, उसे मान लीजिए 100%। ठीक है, 100% आपका 2000 के बराबर यहाँ दिया हुआ है। अब मुझे ये पता है कि जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है वो हर साल सेम रहता है। तो एक साल के लिए अगर 10% है एक साल के लिए, तो ये 3 साल के लिए 3 इंटू 10 यानी कि 30% यहाँ पर हो जाने वाला है। ठीक है, अब इसमें सक्सेसिव परसेंटेज का मैंने फॉर्मूला यहाँ पर बताया था, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। लास्ट वाले क्वेश्चन में इसका यूज सिर्फ एक बार हुआ था, यहाँ पर इसका यूज 2 बार होने वाला है। देखिए कैसे, 30 को आप 10 10 10 में ब्रेक कर सकते हैं, 3 साल की बात है। ठीक है, तो पहले इन दोनों केस में आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, इसके बाद इन दोनों केस में। ठीक है, तो ये 33.2 के आसपास ये आपको मिलेगा। इसके बाद 1%, माफ कीजिएगा, 1% की वैल्यू यहाँ पर ये 20 रुपए हो जाएगी। ठीक है, तो 3.2 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर, ये एक सेकेंड, यहाँ पर ये 1% की वैल्यू 20 है, तो 3.2 की वैल्यू यहाँ पर हो जाने वाली है क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। क्वेश्चन नंबर 41 के लिए यहाँ पर बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। बी पार्ट यहाँ पर जाएगा 62 रुपीज़। ठीक है, आप आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने इसमें बताया था, सिंपल से इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर लीजिए जिनका भी कल सुबह वाली शिफ्ट में एग्जाम है। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 42। देखिए, इनिशियली अगर आप इसको पढ़ेंगे तब आपको ये मालूम पड़ रहा होगा कि ये पार्टनरशिप का सवाल है, जबकि ऐसा है नहीं।
ठीक है, इसमें केवल जैसा इन्होंने दिया वैसे सिंपल सा इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करना है। ठीक है, यहाँ पर 3 पर्सन्स की बात हो रही है, एक्स वाई और जेड की। ठीक है, एक्स वाई जेड की यहाँ पर बात हो रही है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, ए मान लीजिए जेड को। ठीक है, तो ए -200 आपका वाई के लिए हो जाएगा, और सिमिलरली ए -400 आपका किसके लिए हो जाएगा, एक्स के लिए। ठीक है, अब सबको प्लस करिए आप और इसको बराबर रख दीजिए 3000 के। ठीक है, तो 3a = 3600, a = 1200। इसके बाद आप वैल्यूज रखिए, ये काम जल्दी से करना है। ठीक है, आधी कैलकुलेशन आप मन में भी कर सकते हैं। और फाइनली आपको यहाँ पर आंसर मिलेगा क्वेश्चन नंबर 42 का सी पार्ट। ठीक है, ये बात आप समझ गए। नेक्स्ट चलता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। देखिए, इसमें सिंपल सा एज का सवाल है, लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है कि टोटल लोग कितने हैं। ठीक है, माता पिता और 3 बच्चे, यानी कि 2 पति पत्नी और उनके 3 बच्चे, तो टोटल 5। ठीक है, अब यहाँ पर आप एक चीज ये समझे कि मदर प्लस फादर का जो एवरेज है वो 36 है। तो सम कितना होगा, सम 36 × 2, क्योंकि मदर और फादर है इसलिए 72। ठीक है, इतनी बात आप समझे। इसके बाद आप ये देखिए कि C1 + C2 + C3, ठीक है, ये 3 चिल्ड्रन है और इनका औसत दिया हुआ है मेरे पास में 10 ईयर्स। ठीक है, तो इसका सम हो जाएगा 30 ईयर्स। ठीक है, अब इनको 72 और 32 को आप कर देंगे ऐड, तब आपके पास आ जाएगा 102। इसको आप 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये करीबन 20.4 के आसपास ये आ जाएगा। ठीक है, 20.4। देखता हूँ कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसमें बी पार्ट सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 आपका इस प्रकार से था। ठीक है, अब बात करता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 44 की। देखिए, इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना है। इसमें 18 का जो एसपी है ना, वो 15-15 दिया हुआ है, अगर बराबर बराबर बांटेंगे तो। ठीक है, तो एक का कितना हो जाएगा, 18 × 15। ठीक है, यानी कि 30 × 9, यानी कि 270। ठीक है, तो 270 इसका ये हो गया एसपी। ठीक है, आप ध्यान रखिए, एसपी हो गया 270। ठीक है, इसके बाद सीपी भी हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा, लेकिन 18 आर्टिकल का ना होकर 12 आर्टिकल का आपको सीपी देखने को मिलेगा, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, सीपी आपको 12 के लिए हर एक का 16 है, तो एक का कितना हो जाएगा, 16 × 12, यानी कि 32 × 6, यानी कि 192। पिछली बार कितना आया था, 270। आप डिफरेंस लेंगे 78 आएगा, और आप रिमेनिंग क्वांटिटी से इसको डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा 13, ऑप्शन सी। ठीक है, ये वाली बात आप समझे। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 45 पे। देखिए, सिंपल सा टाइम एंड वर्क का सवाल है। इसमें से अगर आप इनिशियली पढ़ेंगे तो ए एंड बी के बारे में सीधे सीधे दिया हुआ है कि ये 8 दिन और 12 दिन में अपने टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें एक चीज एडिशनल इंफॉर्मेशन और भी दी गई है कि इफ ऑल 3 ऑफ देम टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 3 days। ठीक है, तो इसमें आप सबसे पहले एलसीएम लेंगे, ये ए बी सी सबका। ठीक है, 8, 12 और 3 सबका एलसीएम आएगा ये 24। ठीक है, ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 3, बी की आ जाएगी 2 और a + b + c की आ जाएगी 8। ठीक है, अब आप a + b की वैल्यू यहाँ पर 3 और 2 5 आ रही है। ठीक है, तो 8 में से 5 गया 3। ठीक है, अब t = 24/3, यानी कि 8। ठीक है, फाइनल आंसर आ रहा है 8, यानी कि ऑप्शन नंबर देखता हूँ ए। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर सही है क्वेश्चन नंबर 45 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 हमारा एवरेज स्पीड से है। देखिए, इनिशियली आप पढ़ेंगे तो आप डिस्टेंस को कंसीडर जरूर करेंगे, लेकिन मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे कि डिस्टेंस को आपको कंसीडर करना ही नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस दोनों ही केस में सेम दिया गया है, 120 किलोमीटर, जो कि सेम है दोनों ही केसेस में। ठीक है, ये वाली बात आप समझे। इसके बाद आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि जब डिस्टेंस ऑनवर्ड जर्नी प्लस रिटर्न जर्नी का सेम होता है, तब आप एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज कर सकते हो, वी एवरेज = 2ab/a+b। ठीक है, 2ab/a+b, जहां पर a की वैल्यू आप लेंगे 60, b की वैल्यू आप लेंगे 80। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे तो 68 समथिंग आएगा, जो कि हमारे पास एक ही ऑप्शन है बी। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हुआ यहाँ पर, बी। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 47 का। देखिए, इनिशियली आप पढ़ेंगे तो अब आपको यहाँ पर फील होगा कि ये टीएसडी का सवाल है, जबकि ऐसा है नहीं, ये सिंपल सा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सवाल है यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें एब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ पे दी हुई है कि पहली कार 10 आवर्स में 500 किलोमीटर चलती है, तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 500/10,
यानी कि 50, ठीक है। 50 इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है, जबकि रेशियो के हिसाब से ये 10 के इक्विवेलेंट है। तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 5। तो यहाँ पर 11 का क्या मतलब है, 11 का मतलब है 11 इंटू 5 यानी कि 55 kph, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ यहाँ पर, बी पार्ट, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 48 की। तो ये यहाँ पर सिंपली एक मेंसुरेशन का सवाल है, लोगों को लग रहा होगा ये टिपिकल है, जबकि ऐसा है नहीं, ठीक है। इसमें आपको वॉल्यूम कंजर्वेशन मेथड का यूज करना है, जिसमें हम लोग यूज करते हैं कि अगर एक फिगर को दूसरे फिगर में आप मोल्ड करके या फिर शेप एंड साइज चेंज करके कन्वर्ट करते हैं, तब जो ओवरऑल वॉल्यूम रहती है वो कंजर्व होती है, V1 इज इक्वल टू V2, ठीक है। ये वाली बात समझ में आ गई आपके, ठीक है। अब यहाँ पर फर्दर मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले बात की गई है एक स्फीयर की, ठीक है। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, V1 इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पर एक सिलेंडर जिसमें कन्वर्ट करना है, उसकी वॉल्यूम V2 इक्वल टू हो जाएगी पाई r स्क्वायर h, ठीक है। पाई से पाई आप इक्वेट करेंगे तो हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। r स्क्वायर की वैल्यू आप रख देंगे तो h आपको फाइनली आ जाएगा आफ्टर द कैलकुलेशन, h इज इक्वल टू 108 cm, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसके बाद 49 है कि 6 से जो डिविजिबल सबसे छोटी वाली संख्या है, ठीक है, उसके आपको सम ऑफ डिजिट लेने हैं। उसके बाद दूसरे केस में आपको ऐसी सबसे छोटी संख्या सिलेक्ट करनी है जो कि 11 से डिविजिबल है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करिए कि मान लीजिए सबसे छोटी संख्या आपकी 1000 है, जो कि 4 अंकों से बनती है, ठीक है। इसके बाद आप इसको 6 से डिवाइड करके देखिए, तब आप पाएंगे कि 6 से डिविजिबल सबसे छोटी संख्या 1001 है। इसी तरीके से 11 से डिविजिबल जो सबसे छोटी संख्या है वो आपकी मिलेगी 1002। इसके सम ऑफ डिजिट आ जाएंगे 2, इसके सम ऑफ डिजिट आ जाएंगे 3। तो इसका प्रोडक्ट मेरे से पूछा है, तो 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6, ठीक है। कितना आया, 6 आया। तो 6 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर यहाँ पे हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारे पास 50। यह भी इसी तरीके की कुछ प्रॉब्लम पूछी गई है हमसे यहाँ पे कि सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या तो क्या होती है, 99999, 9 लिखना है आपको 5 बार, ठीक है। अब ये सबसे छोटी अंक संख्या जो कि 4 डिजिट की है वो है आपकी 10,000, सॉरी 1000, ठीक है। अगर आप इसमें 999 माइनस करते हैं तो ये आ जाता है इतना, और उसके बाद एक और माइनस करते हैं तो 98,999, ऑप्शन सी आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। अब गाइज आप लोग यहाँ पर एक बात समझ लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर यहाँ पर दिया नहीं गया है ऑप्शन में, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपका गलत है यहाँ पे, ठीक है। कि इसका आंसर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। मान लीजिए कि टोटल मिला के जो स्टूडेंट्स हैं वो 8x हैं, ठीक है। तो x कितना हो जाएगा, जो आपको पर हेड नोटबुक मिलेगी, ठीक है। पर हेड नोटबुक x ले लीजिए और 8x ले लीजिए, टोटल मिला के जो आपके स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अब 8x ना होके 4x हो जाए, क्योंकि स्टूडेंट्स की संख्या यहाँ पर आपको आधी करनी है, तो ये x/2 ना हो जाए, ठीक है। तो आधे की वैल्यू यहाँ पर 16 दी गई है, तो 1 की वैल्यू यहाँ पे 32 हो जाएगी, ठीक है। अब 32 इंटू 8 ये तो 256 होता है, कितना होता है 32 इंटू 8 256, जबकि यहाँ पर 254 दिया है, ठीक है। तो आंसर इसका है 256 टॉफीज, ठीक है। ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसके बाद 52। ये एक्चुअली काफ़ी एम्बिगुअस क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि इसका ये देखिए, इसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि जो हमारा मिस्टर एक्स जिस मंजिल पर लिफ्ट पे चढ़े थे उसकी जो स्पीड थी वो 57/60 पर सेकेंड थी, ठीक है। आप 20 सेकेंड में इसकी स्पीड निकालेंगे तो 19 मंजिल को ये क्रॉस करेगी, ठीक है। इसी तरीके से आप मिस्टर वाई इस लिफ्ट में चढ़े थे उसकी स्पीड यहाँ पे दी हुई है 63/60 सेकेंड, ठीक है। ये 20 सेकेंड में आप निकालेंगे तो ये 321, ठीक है। तो 2 का डिफरेंस तब भी बना रहेगा, कंप्लीटली ये लोग कब क्रॉस करेंगे ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसका आंसर जो लोग जानते हैं वो प्लीज़ बताएं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 अब मैं देखता हूँ। ये सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन का सवाल है, क्लास 6 लेवल का, इसमें आपको कुछ करना ही नहीं था, सीधे आप 100.82 में ऐड करते 74.35, तो इसका आंसर आपको कुछ आता, ठीक है। उसके बाद आप जो इसमें सब्ट्रैक्ट करना था 50.17, तो 17 से 17 उड़ जाता, आपको इसमें फाइनली मिलता 125, ठीक है।
अगर देखिए, अगर मैं फर्स्ट वाले शिफ्ट के पेपर के बारे में थोड़ी बात करूं तो इसमें एग्जैक्टली यही क्वेश्चन पूछा गया था चेंज डेटा के साथ, लेकिन इसमें फाइनल आंसर आपका इस तरीके से एब्सोल्यूट वैल्यू थी। लेकिन यहाँ पर चॉकलेट और इन सब चीज़ों को यहाँ पर मिक्स कर दिया गया है। 5 रुपए की कितनी चॉकलेट खरीदेगा तो डिवाइड बाय 5 करेंगे तो 25 चॉकलेट यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर कितना, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 54 की। तो क्वेश्चन नंबर 54 में हमको पूछा है कि वो लीस्ट नंबर कौन सा है जिसको 12, 20 और 24 से डिवाइड करें तो हर एक स्थिति में 8 रिमाइंडर आता है। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन को एलसीएम मेथड से आप सॉल्व करते हैं। तो इसका एलसीएम आप लेते हैं तो ये आपको आता है 120। ठीक है, 120 तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है ना, इसमें आपको 8 एक्स्ट्रा चाहिए, तो 120 प्लस 8 128। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद एग्जैक्टली वही क्वेश्चन आया है जो कि शिफ्ट नंबर 1 में मैंने आपको बताया था। इसमें ये ट्रिप्लिकेट रेशियो वाले कॉन्सेप्ट को फिर से यूज किया गया है। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन मांगता है ये क्वेश्चन, लेकिन इतना भी हार्ड है नहीं। इसको आप 2x प्लस 3 अपॉन 5x प्लस 5 ये 3/4 का होल क्यूब, क्योंकि ट्रिप्लिकेट का मतलब यही होता है कि जो भी आपको रेशियो गिवन है उसका आप क्यूब ले लें। ठीक है, तो RHS में आपको मिलेगा 27/64। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आखिरी में आंसर आ जाएगा आपको x इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो x स्क्वायर हमसे पूछा है, 12 का स्क्वायर यानी 144। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे जाएगा। ठीक है, आप इस बात को समझे। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 56 की, जो कि हमारा इस पर्टिकुलर स्लाइड में क्वेश्चन नंबर सेकेंड लास्ट है। ठीक है, इसमें हमसे पूछा हुआ है, मतलब बोली गई है बात कि एक स्टूडेंट ने 85% मार्क्स पाए। ठीक है, 85% उसके आए। अब टोटल मिला के 5 उसके पास सब्जेक्ट थे, जैसा कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ। ठीक है, तो 500 का 85% होता है, 85% ऑफ 500 ये होता है 425। ठीक है, तो 500 में उसके 425 अंक आने चाहिए थे। ठीक है, अब मैं इन सभी को चारों को ऐड करता हूँ तो ये 342 मुझे मिलता है, जबकि मुझे नंबर चाहिए थे 425। ठीक है, तो इसको 83 मुझे एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा जो भी मेरा अंतिम सब्जेक्ट है उसमें। तो 83 इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 56 का। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 57 की, जो कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्लाइड में आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसको ऐसे देख लीजिए। इसमें कुछ सामान के बारे में बात की जा रही है जिसका कॉस्ट प्राइस अगर आप मान ले 100 तो इसका मार्क प्राइस हो जाएगा 125। ठीक है, 25% ज़्यादा। ठीक है, तो 125 इसका मार्क प्राइस हो जाएगा। ठीक है, अब कितने आर्टिकल हैं आपको इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसमें सिर्फ 2 आर्टिकल से मतलब रखिए। तो 2 का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, मैंने हर एक को 100 माना था तो ये 200 हो जाएगा। ठीक है, 200 हो जाएगा ये। ठीक है, इसके बाद आपसे बोला गया है कि इसमें कि पहले आर्टिकल को 125% से कितने 20% ज़्यादा पे बेचा गया, यानी कि 12.5 इंटू 2 ये आ जाएगा 150 पे। तो पहला आर्टिकल कितने पे बेचा गया 150 पे। ठीक है, जबकि उसकी कॉस्ट प्राइस 100 थी। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई। इसके बाद जो दूसरा आर्टिकल है वो 125 पे ना बेच के -10% पे बेचा, यानी कि 112.5 पे। तो 112.5 प्लस 150 आपका हो जाएगा 262.50। ठीक है, आप डिफरेंस लेंगे 200 से तब आपको मिलेगा आंसर 62.50। ठीक है, ये 200 के लिए है ना, तो 100 के लिए क्या है, इसका आधा 31.25%। आंसर नंबर डी। ठीक है, आई होप इस वीडियो को आपने काफ़ी पसंद किया होगा। ठीक है, अब कल जिनका जिनका पेपर है ये फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में, उनको ऑल द बेस्ट है मेरी तरफ से। आप लोग कल भी इसी तरीके की एनालिसिस मेरी तरफ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगेन ऑल द बेस्ट है सबको। बाय बाय फ्रेंड्स।